अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जिन आंटी को मैं ऑर्डर बना के देती हूँ ना, उनके रात लेट नाइट मुझे फ़ोन आया कि मुझे सुबह खाना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की 12 बजे तो नहीं मिल सकता क्योंकि हमारी गैस का इशू होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 बजे तक, क्योंकि चीज़ें मुझे सुबह ही मंगवानी पड़नी थी क्योंकि रात उनका लेट मैसेज फ़ोन आया था तो मैं चीज़ें नहीं मंगवा सकी। तो सुबह नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा मार्केट के मुझे चीज़ें ला दे। मैंने उनको सब कुछ लिख दिया था। तो उनका था चार गोश्त थी, वाइट कढ़ाई थी और बिरयानी थी। तो आज ये हुआ कि शुक्र अल्लाह का कि गैस नहीं गई। तो बस मैंने मौका समझा और सुबह ही बच्चों के उठने से पहले पहले ना मैंने कुछ काम कर लिया था क्योंकि इसके बाद मुझे ना एक और ऑर्डर बना के देना था। तो बस वो भी मैंने बनाना था क्योंकि मेरी कमिटमेंट उनकी भी थी, क्योंकि उनकी कमिटमेंट मेरे से पहले इन ऑर्डर से पहले हुई थी। मैंने पुलाव बना के देनी थी और साथ में ये पहले मैंने सोचा कि पुलाव नहीं बनाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, बुरी बात है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और कुछ तबीयत भी आवाज़ार सी थी। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लिया और किचन में आ गई। दिमाग में टेंशनें घूमती रहती हैं, बस फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ना परेशान सी हो जाती है मेरी। मैंने जो चिकन को जो था ना मसाला लगा के अचार गोश्त का वो रख दिया था फ्रिज में और साथ साथ मैंने कटिंग कर ली थी। पहले मैंने पुलाव का जो सामान था ना वो बना के रेडी करके रख लिया था एक साइड पे, जब तक मेरे हस्बैंड ना चिकन वगैरह दही वगैरह लेने गए हुए थे। तो बस ये है कि फिर उसके बाद तो मैं किचन में ही आ गई। तो मेरी जो थी ना सारी दोपहर किचन में ही गुजर गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन आंटी का ऑर्डर मैंने 12 बजे तक तैयार कर दिया था। फिर मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैंने आपका ऑर्डर बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह 12:30-1 बजे तक मेरे हस्बैंड आपको ना दे जाएंगे। इधर जो ऑर्डर है मेरे हस्बैंड ही देने जाते हैं क्योंकि उनका घर दूर और वो शुरू से फिर मेरे से लेती हैं। तो फिर ना बाइक से नहीं वो लेते, तो फिर मेरे हस्बैंड ही जाते हैं उधर देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना जो बिरयानी का मसाला वो बना कर रख दिया था। इनकी बिरयानी में ये आलू डलवाती हैं तो मैं इनकी बिरयानी में आलू ऐड करती हूँ, वरना मैं आलू नहीं ऐड करती जो मैं खुद बनाती अपने हॉस्टल के लिए। तो फिर मुझे ये होता है कि चलो कोई बात नहीं है कि मेहनत है, लेकिन ये है कि 2 पैसे आ जाते हैं हाथ में और फिर ज़रा हो जाता है। इसलिए फिर मैंने आज हॉस्टल का काम है ना वो नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी है और फिर ना इतने काम करके फिर मैं खुद थक जाती है। अभी मैंने घर का खाना जो है ना वो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊंगी। पहले तो मैं ये ऑर्डर का काम बस नाश्ता दिया था बच्चों को, क्योंकि मेरा घर का काम बहुत ज़्यादा होता है और इंसान है ना थक जाता है। तो बस वही है कि जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो सफाई करने वाली और कुछ कपड़े धोने वाली रख लूँगी, तो बस किचन का काम होगा। तो फिर ये है कि मुझे इतने काम करने नहीं पड़ेंगे बस किचन का। फिर बंदा ना टेंशन फ्री होके काम बस किचन में करता है। अब मुझे होता है सारे काम सर पे सवार लिए होते हैं कि सुबह उठ के आए ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो इस वजह से ना फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो आज मैंने ना सफाई मेरी हुई भी थी, कल मैंने कर ली थी। तो मैंने आज सफाई का काम नहीं लिया क्योंकि गर्मी की वजह से ना फिर बहुत आवाज़ारियत होती है। तो सबसे पहले मैंने ये अचार गोश्त वाइट कढ़ाई मैंने पहले ही बना के जो है वो रख दी थी। वाइट कढ़ाई जब मैंने बना के रख दी थी तो फिर मैंने अचार गोश्त बना लिया। ये यहाँ से पैक करके ना बाहर है वहाँ पे मैं रखती जा रही हूँ क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो इस वजह से ना फिर जगह बहुत कम हो जाती है। तो अभी यही है कि मैं रखने गई हुई थी तो यहाँ पे मेरी वीडियो साथ साथ चल रही है। तो बस मैं आऊँगी अभी, मैं बनाऊँगी बिरयानी के लिए मसाला। उसके लिए सुबह ही मैंने जो है ना आलू बॉयल करके रख दिए थे। उसके बाद अब मैं बस देखें आपको नज़र आ होगा प्याज मैंने रखे हुए हैं, साथ में जो है दही भी मैंने रखी हुई है। दही मैंने ज़्यादा मंगवा ली थी। तो यहाँ पे जो है ना बिरयानी मसाला मैंने जो है वो भी डाल दिया था, थोड़ा ही डाला था क्योंकि ये ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। आलू बुखारा मैंने फ्रिज में रखा हुआ है गर्मी की वजह से, तो वो साथ ही चिपक गया, वो अब निकल ही नहीं रहा। तो आलू बुखारा ना उनकी बिरयानी में लाजमी वो डलवाती हैं, आलू बुखारा और आलू कहती मुझे मैं एक बिरयानी में सिर्फ एक आलू शौक से खाती हूँ। तो फिर उनके लिए मुझे आलू मस्त डालने पड़ते। जब मैं शुरू में उनके लिए बिरयानी बनाती थी ना मुझे आलू डालना भूल जाते थे क्योंकि हम अपनी बिरयानी में आलू नहीं डालते। तो आलू को ज़रदा रंग लगा के दही में मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। अब मैंने लगाना था चावलों को दम। तो इससे पहले मैं ना बस इस तरह मैं दही में मिक्स करके ना आलू फिर इस तरह बस हिला लेती हूँ, इसको अच्छी तरह पकाना नहीं है। बस इसके बाद जो है ना मैंने
जो था चावल उनको मैंने दम लगाती हूँ। उसके बाद सारा कुछ डाल के ना जर्दा रंग डाल के बस फिर मैं बिरयानी को दम लगा दूँगी। शुक्र है कि मेरा टाइम से पहले जो है ऑर्डर बन गया था। इसके साथ मैंने देने थे नान, और जो थोड़ा सा मसाला रह गया था उसमें मैंने पानी डाल के ना इस तरह मैं कर देती हूँ। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैं नीचे मसाला ही रखती हूँ, उसके ऊपर मैं फिर चावलों की जो है ना तय लगा देती हूँ। इस तरह फिर चावल बड़े अच्छे दम हो जाते हैं और बगैर तवे के मेरे दम होते हैं। अल्लाह का शुक्र अभी तक मेरे कभी लगे ही नहीं है। 5 मिनट फुल आंच पे रखती हूँ और फिर 5, 10, 15 मिनट के लिए जितना भी होता है ना, जब चावल सही नरम हो जाते हैं उतनी देर मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ। और अभी मैं जिस कमरे में बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बहुत सख्त गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हब सो रहा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसा दे, जो है ठंडी बारिश बरसा दे, ताकि आपके बंदे भी खुश हो जाएं और हम भी इंसान खुश हो जाएं, क्योंकि कूलर भी इस मौसम में काम नहीं करता। मैं अभी पिछले दिनों खाला के घर गई हुई थी, 2 दिन रह के आई हूँ, तो उनके घर एसी था, तो बच्चे भी बड़े खुश हुए और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत बेहतर रही कि शुक्र है चलो काम करने के बाद बंदा एसी में तो बैठता है ना, तो यही होता है। तो मैं अपने बच्चों को यही कह रही हूँ कुछ मामला ठीक हो जाए और कुछ मेरा यूट्यूब का काम चल पड़े, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं इंशाल्लाह अगले साल कुछ सोचूंगी कि चलो बंदा एक छोटा सा एसी लगवा ले। तो ये है कि गर्मी तो आराम से गुजर जाए, किचन का काम कर करके ना, तो फिर वैसे ही बस हो जाती है और पसीने तो ऐसे जा रहे होते हैं ना बस। तो अभी मेरी बिरयानी को दम लगा दी थी, जो मैंने पुलाव के लिए रेडी करके रखा हुआ था ना मसाला, वो मैंने चढ़ा दिया था, उसमें मैंने डाल दिया था पानी। अब मैं चावलों को ज़रा देख रही हूँ कि चावल अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तो मैंने इनके जो कंटेनर होते हैं ना डिस्पोजेबल, ये आंटी ना मुझे जब मैं डिस्पोजेबल देती हूँ ना, तो पहले वाले जो डिस्पोजेबल वो डब्बे मुझे वापस कर देती हैं और अगले फिर मैं इनको दे देती हूँ। इस तरह ये होता है कि मुझे बार बार ख़रीदने नहीं पड़ते। अब मेरी बिरयानी हो गई थी दम, मैंने चेक कर दिया था चावल जो है वो अच्छी तरह गल चुके थे। अब यहाँ पे मेरे पुलाव का जो था ना वो पानी पक रहा था, बस मैं इसमें चावल डालूँगी। आज मैंने देने थे इनको 11 बॉक्स स्मॉल जो है पुलाव के। ये 9वीं मुहर्रम का मेरा व्लॉग है, मैंने जो है बनाया था। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही दिन में, मतलब एक दिन या पहले 2 दिन पहले मैसेज कर दिया था कि आप ही हमें ना 11 बॉक्स चाहिए बिरयानी के, तो पुलाव के। वैसे उन्होंने मेरे से बिरयानी पूछा था, फिर उन्होंने कहा पुलाव बना दीजिएगा, तो ये मेरे से, ये भी मेरे से बनवाती रहती हैं। तो मैं जब भी कभी खाना बनाती हूँ ना, तो मैं इस तरह बनाती हूँ जैसे मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बड़ी वो हो जाती हूँ कि पता नहीं, होता भी है कि अच्छा बन जाएगा, लेकिन फिर जब तक अगले का कमेंट्स नहीं आता ना कि कैसा बना है, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। ये मेरी शुरू से आदत है। तो बस अभी मैं इनमें नमक चेक कर रही हूँ, क्योंकि पुलाव में नमक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस तरह इसमें कुछ इतने स्पाइसेस नहीं डलते, मिर्च तो डलती नहीं है, बाकी गरम मसाला वगैरह जो इसमें होता है ना ऐड करती हूँ। तो इसमें मैंने एक कनौर क्यूब भी डाल दिया था और एक मैंने पुलाव मसाले का आधा पैकेट भी डाल दिया था। कुछ मैंने अपने घर के मसाले जो थे पुलाव के वो मैंने डाल दिए थे और दही इसमें डलती अच्छी तरह। तो आज सब्ज़ी वाला जो था ना वो पुदीना लाना, इसको याद ही नहीं रहा, तो मेरे पास थोड़ा बहुत पुदीना था जो मैंने थोड़ा सा बिरयानी में डाल दिया और थोड़ा सा वो डाल दिया। इसके साथ मैंने देने थे रायता और सलाद। अभी मैं जो है ना बिरयानी वो पैक करके अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि बेटा लेने गया हुआ था नान। 2 बॉक्स ये बन गए थे। ये 1 किलो बिरयानी है जो मैंने बना के ना उनको दी थी और बड़ी अच्छी बनी थी। ये मसाले वगैरह कम खाती हैं, बिल्कुल कम खाती हैं, तो मुझे पता होता है कि इनके मसाले कम होते हैं ना। तो मैं अपने बेटे को जब टेस्ट कराती कहते मामा बस ठीक है, बहुत अच्छी बनी है, मसाला कम है। मैं कहा बेटा उनका मसाला कम होता है, जो जिस तरह बताता है मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। और माशाल्लाह उनको मेरी जो है ना बहुत पसंद आता खाना। और जब भी उनके मेहमान आते हैं ना वो मेरे से ज़रूर ये चीज़ 3 चीज़ें लाजमी ये मस्ट मेरी बनवाती हैं, 4 गोश्त, वाइट कढ़ाई और ये जो है बिरयानी। और नान भी हमें यहीं से लेके भेज देती हूँ। मेहनत है ना जितनी इंसान कर ले। और बस रीनिया को भी मैंने सुबह से भी नहीं देखा, वो भी बेचारी चक्कर लगा रही है। बस मेरा ये था कि मैं अभी ये जो ऑर्डर है ना ये मैं करके दे दूँ। और बच्चों के लिए भी मैंने थोड़ा सा जो थी ना चावल पुलाव वो मैंने ज़्यादा बना लिया था कि 1 प्लेट में 2 प्लेट जो है ना निकल आएगी, तो वो बच्चों को दे दूँगी। 11 बॉक्स में पहले उनके रेडी करके दूँगी। मेरे हस्बैंड चले गए थे ये देने के लिए, बाद में वापसी भी उन्होंने आना था खाला के घर और उन्होंने फिर शाम में आना था। तो फिर मैंने कहा शाम के लिए मैंने आलू लिए हुए थे, तो देखूँगी जहाँ आलू के चिप्स बना दूँगी, या बच्चों के लिए ना वो बना दूँगी आलू की कतलियाँ। आलू भी आजकल ना ज़रा मीठे मीठे आए हुए हैं। तो बस ये माशाल्लाह से मेरी बिरयानी जो है मैं इनको पैक करके दे रही हूँ। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर मुझे ना सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट्स भी किया करें। और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मेरी वीडियो थोड़ी सी चल रही होती है और मुझे लोग सब्सक्राइब करते हैं,
तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि देखा, ज़ाहिर बात है इंसान है ना, मेहनत करता है तो जब अच्छा रिस्पांस मिलता है तो खुशी भी होती है। क्योंकि मेरा एक और चैनल था वो उतना अच्छा चला नहीं था, लेकिन ये माशाल्लाह मेरा चैनल चल पड़ा है, तो वो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ही बंद कर दिया था। किसी टाइम ये होता है कि मुझे वीडियो बनाना याद भी नहीं रहती, लेकिन मैंने ट्राईपॉड ले लिया है। ट्राईपॉड लगा लो ना तो बीच में सारे काम, ट्राईपॉड भी हिल जाता है किसी टाइम, और किसी टाइम वीडियो वैसी बनती रहती है। जैसे अभी मैंने एक बनाई है ना वीडियो, मुझे नहीं पता था, मैंने बंद नहीं की तो वो साथ साथ बन रही थी, और अभी कटिंग करते वक्त मेरे बेटे को याद भी नहीं थी कि वो सीन नहीं काटा। इस तरह की छोटी छोटी जो होती है ना मिस्टेक ही हो जाती है। आगे आगे जो मौसम ठीक होगा ना तो फिर यह शुक्र है कि थोड़ा किचन में भी सुकून होगा और थोड़ा सा इंसान भी खुश हो जाता है। तो बस ये है, नान मेरा बेटा ले आया था, ये पैक करके दे रही हूँ। और एक साइड पे मैंने सलाद अपने बेटे को दे दी थी पुलाव के साथ कि वो बना दे। रायता मैंने उनका ना सुबह ही बना दिया था। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ फाइनल लुक जो मैंने बना के दी थी। ये वाइट कढ़ाई है, इसके ऊपर मलाई की मैंने जो है ना अच्छी सी गार्निश कर दिया था। और ये अचार गोश्त है, अचार गोश्त और वाइट कढ़ाई हाफ kg है। मटीरियल चिकन समेत हाफ kg होता है, मतलब कि सब तैयार शुदा मसाला हाफ kg ये था। तो वो 1 किलो मेरी बिरयानी थी। और ये मैं पुलाव पैक कर रही हूँ 11 बॉक्सेस स्मॉल। तो मेरी बेटी साथ बैठी हुई है, मामा मुझे चावल दे दो। मैंने कहा बेटा पहले मैं पैक कर लूँ फिर आपको भी देती हूँ। और माशाल्लाह मेरे चावल भी बहुत अच्छे बन गए थे। और चावल मेरे इकट्ठे नहीं लिए जा रहे क्योंकि इकट्ठे मुझे बहुत महंगे पड़ते हैं। मुझे जितनी ज़रूरत होती है ना मैं फिर उतने ही लेती हूँ। अब मैं आ गई थी किचन में शाम में बच्चों के लिए चिप्स बनाने के लिए। बच्चे बड़े खुश हुए कि मामा चिप्स बनानी है, साथ में बना दूँगी इनको शामी कबाब और साथ में मैं रोटी बना लूँगी। तो बस इस सारा दिन ऑर्डर का काम करके थक गई थी, बिल्कुल थक गई थी। और फिर रेस्ट ना मिले ना, फिर ये है कि इंसान के अलावा सब कुछ मैनेज करने वाला होना तो फिर बहुत ज़्यादा बस हो जाती है। और ये देखें, ये मैंने एक और ऑर्डर बना के देना था हलीम की, तो वो उसकी दालें मैंने एक दिन पहले ही भिगो दी थी और इसको मैंने अभी ठंडा करके रख दिया और साथ साथ मैं इसको भी पीस लूँगी।